नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मश्री डॉक्टर श्यामा चोना जी के जीवन चरित्र का 13वां भाग। इसमें हम पिछली चर्चा को ही आगे बढ़ाएंगे कि बच्चे जो हमारे कल का भविष्य हैं उनका पालन पोषण और विकास कैसे करें। डॉक्टर चोना इस बात की पक्षधर हैं कि हम बच्चों को प्यार से, आत्मीयतापूर्ण व्यवहार से ही समझा सकते हैं, उनमें मानवीयता के गुणों को जगा सकते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर खुशमिजाज, संवेदनशील और आत्मनिर्भर बनते हैं। बच्चों की परवरिश में महंगी वस्तुएं ही उनको प्रसन्न रख सकेंगी, यह सोचना गलत है। मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह कहानी इस बात का सशक्त प्रमाण है। बड़ी कठिनाई से प्राप्त 1.5 आना लेकर बालक मेला देखने जाता है, परंतु वह मेले में न सर्कस देखता है, न आइसक्रीम खाता है, न निशाना लगाने वाला खेल ही खेलता है, वरन उस पैसे से वो अपनी माँ के लिए एक लोहे का चिमटा खरीद कर लाता है, क्योंकि माँ रोज़ाना जब चूल्हे पर रोटी सेकती थीं तो उनके हाथ जल जाया करते थे, क्योंकि घर में चिमटा नहीं था। हम सभी चाहेंगे कि हमारे बच्चे भी बड़े होकर इतने ही संवेदनशील और समझदार बने। इसलिए कभी भी कठोरतापूर्वक या भय दिखाकर बच्चों को सिखाने का प्रयास न करें। अक्सर देखा गया है कि बहुत अधिक क्रियाशील माता पिता बच्चों को सुख के साधन तो दे पाते हैं, किंतु उनके पास समय का अभाव होता है। इसलिए वो शांति से हंसी खुशी बच्चों के साथ बैठकर समय नहीं बिता पाते। इससे बच्चों और माता पिता के बीच मधुर संबंध नहीं बन पाते। अतः बच्चों को अपना समय दें, चाहे आपको अपना काम कम ही क्यों न करना पड़े। आपको चाहिए आप बच्चों के साथ मिलकर उनके पसंद के खेल खेलें, अपनी बचपन की बातें बताकर उनका मनोरंजन करें। इससे बच्चे उत्साहित होंगे, क्योंकि आप उनके लिए सब कुछ हैं। यदि आप उन्हें बताएंगे कि पहले दिन जब आप स्कूल गए तो आपके साथ क्या हुआ, एक दिन जब आप अपना टिफ़िन ले जाना भूल गए तब क्या हुआ, और बड़े होने पर जब एक बार आपकी ट्रेन छूट गई तो आपने क्या किया और कैसे किया, ये सब सुनकर बच्चे भी अपनी आपकी कार्य प्रणाली से सीखेंगे और कठिन परिस्थितियों में कैसे व्यवहार किया जाता है, कैसे समाधान ढूंढा जाता है। इससे बच्चे अपनी गलतियों को सुधारेंगे और हार को स्वीकार करके आगे बढ़ना सीखेंगे। बच्चों को सिखाइए कि विपत्ति आने पर उससे भागने से सफलता नहीं मिलेगी, वरन उसका मुकाबला करने से हम उसे हरा पाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने संस्मरण में अपने जीवन की एक छोटी सी सीख भरी घटना का उल्लेख किया है, जो मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा कि वो एक बार बनारस की गलियों से निकल रहे थे, तभी एक बंदर उनके पीछे दौड़ा। स्वामी जी भागने लगे। यह सारा दृश्य देखकर एक साधारण सा व्यक्ति बोला, स्वामी जी भागते क्यों हो, पीछे मुड़कर मुकाबला करो। स्वामी जी पीछे मुड़कर खड़े हो गए। बंदर भाग खड़ा हुआ। स्वामी जी लिखते हैं कि इस घटना का मेरे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक साधारण से व्यक्ति ने मुझे ये सिखा दिया कि जब मुसीबत आ जाए तो उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, अपितु उसका मुकाबला करना चाहिए। जीवन में सफलता अर्जित करने का यही एक मंत्र है। ऐसी छोटी छोटी सी कहानियाँ और दृष्टांतों को सुनकर बच्चे खुश भी होंगे और इससे उनकी सोच भी सही बननी शुरू होगी। डॉक्टर चोना ने अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष विद्यार्थियों के साथ कॉलेज और स्कूल में काम करते हुए बिताए हैं। वो बच्चों की क्षमताओं, अहम, उनके असंतुलित व्यवहार, कुंठा, आक्रोश, संवेदनाओं और मानसिकता को बखूबी समझती हैं। उनका मानना है कि किशोरों में बढ़ते आक्रोश का कारण
कभी कभी उनमें भरपूर सम्मान और प्रोत्साहन न मिलना भी होता है। अतः हमेशा बच्चों का मनोबल बढ़ाए रखें। ध्यान रखें कि प्रतिस्पर्धा बच्चों में कुंठा या असफलता का भाव न देने पाए। बच्चों को सुनिए, उनके विचारों को महत्व दीजिए। आपसे वो अपनी समस्या बताकर संतोष का अनुभव करते हैं, अतः उनके मित्र बनिए। वो समय बदल चुका है कि जब बच्चों को कठोर व्यवहार से माता पिता अनुशासित रखते थे। आज पिता उनके सारथी बन चुके हैं। आपने बचपन में पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी होंगी। आपको याद होगा कि खरगोश भागने में कितना निपुण था कछुए की तुलना में, किंतु धीरज, निरंतरता और स्वाभिमान से चलने वाला कछुआ तेज भागने वाले खरगोश को हरा देता है। यही जिंदगी का सिद्धांत भी है, फलसफा भी है। हमेशा संयमी और धैर्यवान विजयी हुआ है। क्रोध व्यवहार को असंतुलित बनाता है, विनाश करता है। क्रोधी दुर्योधन ने श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकराकर क्या किया, ये भला कौन नहीं जानता। यहाँ डॉक्टर चोना यह बताना भी आवश्यक समझती हैं कि बच्चों से महत्वपूर्ण सत्य छिपाना सही साबित नहीं होता। बच्चे का यथार्थ से जितना जल्दी परिचय होगा, उतनी जल्दी उसमें बौद्धिक क्षमता का विकास आरंभ होगा। उसमें स्वाभिमान की भावना आएगी। वस्तुतः हमारी सोच ही तो हमारा संसार बनाती है। आपने गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ा होगा। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें जीवन की वास्तविकताओं से दूर रखा था। बचपन में संसार की सच्चाइयों से अनभिज्ञ सिद्धार्थ ने जब शव यात्रा देखी, निर्धनता देखी और बूढ़े व्यक्ति को देखा, तो उनके हृदय पर इतना गहरा शोक छा गया कि वो गृहस्थ त्याग कर अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने निकल पड़े। वैसे भी सिद्धार्थ बहुत प्रश्न पूछा करते थे। कहा जाता है गुरुकुल में एक ही गुरु ऐसे थे जो उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाते थे। जिज्ञासा बालक की प्रखर बुद्धि का द्योतक है। जब कभी बच्चे प्रश्न पूछें तो उन्हें हतोत्साहित ना करें या इग्नोर ना करें। देखिए ना, विज्ञान के सभी आविष्कार जिज्ञासा का ही परिणाम तो हैं। चाय की केतली से निकलती भाप हो या ऊपर फेंकी बॉल का नीचे गिरना हो, सभी उन्हें आविष्कार के लिए प्रेरित करती हैं। उन्हें जिन बच्चों में जिज्ञासा का भाव है। संसार के अनेकानेक खोज और आविष्कार इसी बात के प्रतीक हैं। कल्पना कीजिए यदि अर्जुन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से इतने प्रश्न ना पूछे होते तो संभवतः गीता जैसे महान ग्रंथ की रचना ही ना हुई होती। अर्जुन के सभी प्रश्नों का श्री कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक मुस्कुराते हुए किंतु तर्क संगत उत्तर दिए, जिसे सुनकर अर्जुन आश्वस्त हुए और युद्ध के लिए तैयार हुए। इसलिए हमें भी बच्चों के सभी प्रश्नों का उत्तर अपनी यथा क्षमता के साथ धैर्यपूर्वक देना चाहिए। यह एक बात और दृष्टिगोचर होती है कि मित्रता का महत्व शब्दों से परे है। अपने बच्चों को मित्र बनाने से कभी मत रोकिए। अधिकतर देखा गया है कि जिस व्यक्ति के पास जितने अधिक मित्र होते हैं वो उतना शक्तिशाली और सुहृदय होता है। कहा भी गया है कि मित्र और शिष्टाचार आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ दौलत नहीं ले जा पाती। अधिकतर स्कूल के मित्र लंबे समय तक जीवन में साथ निभाते हैं। अतः बच्चों को मित्रों का चयन और उनके साथ मधुर संबंध बनाने में उनके सहायक बनिए। डॉक्टर चोना बलपूर्वक इस बात को कहती हैं कि कोई भी व्यक्ति, परिवार, समाज या देश अपनी भाषा तथा संस्कृति के बिना लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। अतः बच्चों को अपनी मातृभाषा अवश्य सिखाएं।
अधिकांशतः देखा गया है कि जो भारतीय बच्चे विदेशों में जन्म लेते हैं अथवा जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपनी मातृभाषा नहीं सीख पाते। यहाँ ये माता पिता का दायित्व है कि वे समय निकालकर अथवा घर पर बच्चे से मातृभाषा में ही बात करें। क्यों? क्योंकि मातृभाषा में हमारे संस्कार बुने होते हैं। इसके अतिरिक्त घर में अपने धर्मानुसार रीति रिवाज परंपराओं का पालन किया जाना चाहिए। इससे बालक अपनी संस्कृति से परिचित होता है, उस विराट सत्ता के प्रभुत्व को जानना सीखता है जिससे उसमें विनम्रता और कृतज्ञता का भाव जन्म लेता है। अध्यात्म के बीज उसमें पड़ते हैं, अन्यथा वो स्वयं को ही सर्वस्व समझने लगता है। दोस्तों, ये बातें छोटी छोटी अवश्य हैं किंतु इनका प्रभाव अमिट होता है। यदि हम डॉक्टर चोना के इन थोड़े से विचारों और अनुभवों को याद रखते हुए अपने शिशु का पालन पोषण करेंगे तो निस्संदेह वो एक सभ्य और सुशिक्षित संवेदनशील नागरिक बनेगा। याद रखिएगा कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए, ऐसी चूक न होने पाए। आज के लिए हम अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे की बातें हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।